ऑर्डर्ड डेरिवेटिव मैथ। अब इसमें क्या करना है वो हम लोग यहां पर सीखते हैं। ठीक, यहां पर सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया होगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या है, ये गिवन होगा, तुमसे पूछेगा कि ये कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है। क्लियर? तो एक चीज यहां पर समझते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है ना? दूसरा काम क्या होगा, फिर हम लोग सोचेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, या कह सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, तो यहां से dy अपान dx क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। कहने का मतलब है कि f डैश x को जीरो के इक्वल कर देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे हमारे पास, C0, C1, C2 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर? तो ये जो पॉइंट होंगे हमारे पास x की वैल्यू वो क्या होंगी बोलो। हाँ, एक चीज समझना, ये जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हैं उस पर f डैश क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्लियर? उसी से हम निकाल रहे हैं, जीरो की इक्वल करके निकाल रहे हैं बेटा। तो मतलब क्या है, ये जीरोज किसके हैं, f डैश x के जीरोज हैं। क्लियर? तो ये जो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब इन्हीं पर चेक करना है हमें फंक्शन हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। क्लियर? तो अब यहां पर दूसरा काम क्या करेंगे, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मेथड बात हो रही है यहां तो हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, अगेन इतना करने के बाद फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से मिलेगा हमारे पास d2y अपान dx2 इक्वल टू f डबल डैश x। क्लियर? अब में आ गई। अब एक चीज समझते हैं, केस 1 डालते हैं बेटा यहां पे हम लोग। केस फर्स्ट का मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू C0 पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स होगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू C0 क्या आ गया हमारे पास बोलो, लेस देन जीरो आ गया। कहने का मतलब है, यह कह सकते हैं कि f डबल डैश C0 क्या आया, लेस देन जीरो आया। तो हाँ, d2y अपान dx2। ठीक है ना? ये जो जीरो हमारे पास जीरो से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हेंस बस यहीं से कह देंगे बेटा, चेक हो गया हमारे पास। हेंस x इक्वल टू C0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा क्या बोलेंगे, मैक्सिमा का पॉइंट। अगर यही ग्रेटर देन आता हमारे पास तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी तरीके से अब यहां पर हो सकता है कि हमारे पास जे ना आकर के ये हो जाता, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि d2y अपान dx2, ठीक है, एट x इक्वल टू C0 ग्रेटर देन जीरो। क्या था, ग्रेटर देन जीरो आता, या कह सकते हैं कि f डबल डैश C0 क्या आता हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो आता। तो हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू C0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, मिनिमा। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है बेटा, एक ऑप्शन हमारा और छूटता है। अगर C0 पर हमारे पास अगर फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, f डैश या f डबल डैश, तब क्या होगा हमारे पास, है ना? तब क्या करेंगे बेटा? ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास केस 4 बनेगा, थर्ड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, करते चलना इसको। ठीक है, हमने दोनों केसेस पे बात कर ली। अब केस थर्ड ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एट x इक्वल टू C0, ठीक है, यहां पर d2y अपान dx2 एट x इक्वल टू C0 बेटा। अगर ये जीरो हो गया
तो हम लोग क्या कहेंगे, देन टेस्ट इज फेल्ड बेटा, टेस्ट इज फेल्ड, टेस्ट हमारा क्या फेल्ड हो जाएगा। अब जो x इक्वल टू सी नॉट है, अगर कहीं फिर से हमें 0 दे दिया बेटा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अब ये पॉइंट हमारा या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या फिर अगेन हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम एक बार इसको और चेक करेंगे अभी, ठीक, क्लियर। और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है बेटा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे निकाला था फोर्थ पॉइंट पे जो निकाला था ना हमने, d2y अपान dx2 बेटा इक्वल टू f डबल डैश x, इसको सेकंड दे दो, हम नाम देते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने निकाला था, सपोज करते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक y बन जाएगा बेटा, ये भी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा, ओके ना, होगा फंक्शन, ये फंक्शन होगा तो कोई ना कोई हमारे पास है, तो hx मान लो इसको ओवरऑल। तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि सी नॉट पर क्या हमें देगा, ये नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, क्लियर, नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, कैसे, चलिए बेटा। तो फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से मिलेगा हमें d3y अपान dx3 बेटा और f ट्रिपल डैश x, ठीक है। अब एक चीज हम लोग यहां पर कह सकते हैं बेटा, ठीक, जो f ट्रिपल डैश x आया है, अगर ये कहीं f ट्रिपल डैश सी नॉट बेटा, चेक करेंगे हम लोग, अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है, डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हम लोग क्या कह देंगे, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे, अगर हमने इसको तिबारा डिफरेंशिएट किया, तीसरी बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया और उस पॉइंट पर चेक करते हैं एफ ट्रिपल डैश सी नॉट, अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर वो 0 के नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लोग क्या कह देंगे कि x इक्वल टू सी नॉट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। कहने का मतलब है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्लियर, ना तो ये पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा का होगा और ना ही मिनिमा का होगा, तो किसका होगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आएगा हमारे पास। इतनी सी बात समझ आ गई पाची। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं बेटा ये कहीं 0 फिर से हो गया हमारे पास, यहां पर बिगाड़ते हैं, इफ f ट्रिपल डैश सी नॉट इक्वल टू 0, क्या हो गया, इक्वल टू 0, तो फिर से हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, थर्ड इक्वेशन को, ये थर्ड देते हैं हम लोग यहां पे नाम, ठीक है ना। देन अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बोलो बेटा, कोई दिक्कत, फिर आएगा हमारे पास d4y अपान dx की पावर 4 f, क्लियर। हमने एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया और फिर हम लोग x इक्वल टू सी नॉट पे चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, लिख देता हूं हिंदी में, क्या करेंगे, चेक करेंगे बेटा। और चेक करने पे केस जो फर्स्ट बनेगा हमारे पास कि अगर ये f ट्रिपल f फोर्थ डैश, ठीक है ना, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ सी नॉट, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये क्या होगा हमारे पास पॉइंट,
पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन x इक्वल टू सी नॉट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा बेटा। क्लियर? और केस सेकेंड, ठीक है, f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास ऑफ सी नॉट, अगर ये हमारे पास लेस देन 0 निकलता है तो कहेंगे x इक्वल टू सी नॉट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? और सपोज करते हैं केस थर्ड पे अगर हम लोग बात करें, f फोर्थ डैश सी नॉट अगर 0 आ गया तो फिर क्या कह देंगे? टेस्ट इज फेल्ड। ठीक है ना? क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट इज फेल्ड। टेस्ट इज फेल्ड। जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहां पे, चेक कर रहे हैं, वो क्या है हमारे पास? फेल हो गया। फिर से सारी प्रक्रिया हमें वही करनी पड़ेगी। हाँ, वही देखेंगे। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, हमने जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला, अब हम यहाँ पर फिर से हम लोग चेक करेंगे इसको सी नॉट को, एफ ट्रिपल डैश सी नॉट अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या कर देंगे? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी तरीके से यहां पर बेटा हमारे पास क्या है कि जब ये पॉइंट, अब आगे अगर हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, फिफ्थ ऑर्डर निकाले यहां पर और फिर चेक करेंगे सी नॉट पर, अगर वो 0 डज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया तो क्या कह देंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? इतनी सी बात यहां पर हमें सीखनी है। क्लियर? बोलो लिपाची, कोई डाउट हो तो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिर से बता दीजिए। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है बेटा कि देखो अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला, यहां पर निकाला था, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूं, इस बार हमें चर्चा करनी है फिर से एक बार, ठीक है? लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूं, इतना नोट कर लिया, नहीं कर लिया है? बोलो, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग इसको। देखो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर? क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास कोई फंक्शन, ठीक है? हमने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या निकल के आया? एफ डैश एक्स। जब एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल किया, यहां से क्या निकल के आएंगे? सी नॉट, C1, C2 क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे। अब इन्हीं पॉइंट्स में हमें चेक करना होगा, तो हम एक पॉइंट को उठा लेते हैं x इक्वल टू सी नॉट को, और बाकी भी जितने भी होंगे सब में ही करना पड़ेगा हमें। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें सी नॉट को हमें ये देखना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। इसको हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये d2y अपान dx2 निकालेंगे, f डबल डैश x निकल के आएगा। ठीक है? अब जब हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि f डबल डैश सी नॉट अगर लेस देन 0 है तो x इक्वल टू सी नॉट क्या होगा? मैक्सिमा का पॉइंट होगा। किसका होगा? मैक्सिमा का होगा। लेकिन f डबल डैश सी नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू सी नॉट क्या होगा हमारे पास? मिनिमा का पॉइंट होगा। लेकिन अगर f डबल डैश सी नॉट अगर 0 आ गया तो क्या कह देंगे यहां पर? टेस्ट इज, हाँ, टेस्ट इज फेल्ड बेटा। अब हमें ये शंका हो गई, ये सी नॉट जो है, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना? अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो याद रखना ये आपको अभी दे देगा। जैसे हम लोग यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, ठीक है ना, मतलब d3y अपान dx क्यूब निकालेंगे, तो जब यहां पर एक बार चेक करेंगे हम लोग f ट्रिपल डैश सी नॉट पर, ये डज नॉट इक्वल टू 0 देना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है? अब सपोज करो कि ये ना हो गया हमारे पास बेटा सी नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि 0 मिल जाए, तो फिर से एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x निकालेंगे, ठीक है ना? और फिर से केस वही चेक करेंगे, केस फर्स्ट, f फोर्थ डेरिवेटिव f सी नॉट पे ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 कहेंगे बेटा। क्लियर?
लेकिन परेशान मत हो, हमें सिर्फ केवल यहीं तक चेक करना होता है मैक्सिमम, यहीं से मिल जाएगा आपको कि पॉइंट ऑफ इंफेक्शन है या नहीं है। ठीक है, बोलो लिपाची, यस। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, नो। तो क्वेश्चंस करें या तुम्हारी सीएनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे गए हैं बेटा, कोई भी चेक कर लो जल्दी से। एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस 15 बेटा। निकालिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, और ये कहां कहां पर मैक्सिमम है और कहां कहां पर मिनिमम है। करिए जल्दी से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बेटा। ठीक है, हाँ मोस्टली आपको यूज भी यही करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करना है। क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, तो x² माइनस का 12x प्लस का 9, ये कर चुके हैं अभी हम लोग। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे तो इसका मतलब है कि 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें पॉइंट मिलेगा 1 और 3। अब हमें चेक करना है कि 1 और 3 पर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको, कितना मिल जाएगा हमारे पास 6x माइनस का 12 बेटा, 6x माइनस का 12, और चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, तो f डबल डैश जो 1 आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या कह देंगे, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? इसी तरीके से f डबल डैश 3 चेक करेंगे तो 18 माइनस का 12 कितना आ गया 6। कहने का मतलब है f डबल डैश 3 जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या कहेंगे, x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर बेटा? ये काम करना है आपको। ठीक, इसी से तुम्हारी सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज लग जाएगी बेटा। ठीक है, बट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे सवाल दिए गए एनसीईआरटी में, तो इस पर टाइम लगेगा, हम लोग एक एक करके सवाल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर बेटा, आज के लिए इतने रखें, है ना। कल थोड़ी थ्योरी और फिर आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ओके, चलिए।